हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी फॉसिल फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं मोड्स ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन। कैसे होता है फॉसिल का फॉर्मेशन। तो व्हेन एन एनिमल डाई दे लाई स्कैटर्ड ऑन द अर्थ। जनरली द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द डेड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय प्रीडेटरी एनिमल्स, एक्सक्रावेंजर, इंसेक्ट लार्वी, बैक्टीरिया एंड सो ऑन। बोला जा रहा है जब कोई एनिमल मरता है तो वो जो होता है वो अर्थ पर वो फैल जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है जिसको उसका जो सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं डेड एनिमल्स का वो ख़त्म हो जाते हैं। किसका? तो प्रीडेटरी एनिमल्स के द्वारा, मतलब शिकारी जो होते हैं उनके द्वारा ख़त्म हो जाते हैं, इसका वेंजर्स के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं, या फिर इंसेक्ट लार्वी के द्वारा वो क्या बोलते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैक्टीरिया और भी बहुत कुछ है। These destructive forces also act on the hard parts like bones, cells, etc. but slowly। और इसमें जो है कुछ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी जो है वो एक्ट करते हैं यहाँ पे। तो एक हार्ड पार्ट जैसे कि बोन, सेल्स, ये सब में भी काम करता है उसको मतलब खत्म करने के लिए, लेकिन बहुत ही स्लोली। द डेड बॉडीज विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अलोन आर फॉसिलाइज। और वैसा डेड बॉडी जो प्रोटेक्टिव फोर्सेस है, मतलब वो वैसा डेड बॉडी जो बच जाता है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के अलावा, तो वो जो होते हैं वो फॉसिलाइज हो जाते हैं, वो फॉसिल्स बनते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है कि कैसे फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये फॉर्मेशन फॉसिल्स का ये क्या बोलते हैं एक तरह का एक्वाटिक एनवायरनमेंट में दिखाया जा रहा है। किसका? तो एक फिश का। For the formation of fossil, the dead bodies should be quickly buried in the earth। बोला जा रहा है कि फॉसिल के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो होता है उसको होता है ना जल्दी से दबा देना चाहिए। किस में? तो पृथ्वी में। द ब्यूरल इज कैरिड आउट बाय ए नंबर ऑफ नेचुरल एजेंसीज सच एज वाटर, विंड, आइस, वॉल्केनोज, मिनरल etc। और वो जो ब्यूरल जो होते हैं वो कैरी किए जाते हैं एक तरह की कुछ एजेंसीज के द्वारा, प्राकृतिक एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि वाटर, विंड, आइस, वॉल्केनो, मिनरल्स और भी। क्विक ब्यूरल रेयरली हैपेंस, ओनली सच बॉडीज विच आर क्विकली ब्यूर्ड आर फॉसिलाइज्ड। कुछ कुछ केसेस में ही क्या होता है ना कि बॉडी जो होता है, डेड बॉडी जो होता है वो दब जाता है। दफना मतलब ब्यूरो जो होते हैं वो दफना दिए जाते हैं, और जो ऐसे बॉडी जो बहुत जल्दी दफना दिए जाते हैं वही फॉसिलाइज होते हैं, वही जीवाश्म बनते हैं। The most common method of fossilization occur on the floor of ocean and large bodies of water। अगर सबसे ज़्यादा फॉसिलाइजेशन अगर होता है, जीवाश्म अगर बनता है, तो वो ज़्यादातर ओकेन्स के फ्लोर में बनता है और वाटर बॉडीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जीवाश्म। When aquatic animals die, they sink into deep sedimentary deposits. Here the dead bodies are protected from scavenger and oxidation। बोला जब एक्वाटिक एनिमल मरता है, पानी में रहने वाला जब जीव मरता है, तो वो जो होता है वो नीचे ही चल जाता है, डीप सेडिमेंट्री में चल जाता है। और वहाँ पे क्या होता है उसका डेड बॉडी जो होता है वहाँ पे सेफ रहता है कि हाँ किससे? तो स्कावेंजर से, शिकारियों से सेफ रहता है, ऑक्सीडेशन से वो सेफ रहता है। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली डिके एंड आर बोट आउट बाय द वाटर। उसके बाद जो सॉफ्ट पार्ट जो है वो धीरे धीरे वो सड़ता है और वो फिर पानी में आ जाता है। हार्ड पार्ट्स लाइक बोन्स, सेल्स, स्केल्स etc मे रिमेन एज सच और दे मे बी रिप्लेस्ड बाय मिनरल। और जो हार्ड पार्ट जो जैसे बोन्स हो गए, सेल्स हो गए, स्केल्स हो गए, वो एक तरह से बोल सकते हो वो रह जाते हैं और वो रिप्लेस्ड कई या फिर वो रिप्लेस्ड भी हो जाते हैं मिनरल्स के द्वारा। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट्स ओवर द डेड बॉडीज लेयर आफ्टर लेयर। उसके बाद जो डेड बॉडीज होते हैं, जो सेल्स ये सब जो बच जाता है वो सब उसके बाद होता है डेड बॉडीज का वो लेयर बनती जाता है। एट द सेम टाइम द सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स ग्रेजुअली हार्डन इनटू रॉक। उसका उसी टाइम पे सेडिमेंट जो है सेडिमेंट्री जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं किसमें? ग्रेजुअली हार्डन एक रॉक में। द डेड बॉडीज विच आर एम्बेडेड इन द सेडिमेंट्स। और वो जो डेड बॉडीज जो है जो मतलब बचा कुचा जो रहता है वो दब जाता है सेडिमेंट्री में। स्टार्टिफाइड रॉक फ्रॉम द फॉसिल। उसके बाद वो स्टार्टिफाइड रॉक से क्या होता है एक तरह का फॉसिल का फॉर्मेशन करता है। ऑन लैंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल आर फॉसिलाइज्ड बाय डस्ट स्टॉर्म। और बोला जा रहा है कि ज़मीन में जो है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब जो वैसे एनिमल जो ज़मीन में रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहता है, वो क्या होता है वो फॉसिलाइज्ड होते हैं डस्ट स्टॉर्म के द्वारा। द डस्ट स्टॉर्म ऑपरेट इन द सेम वे एज द सेडिमेंट्री इन द ओकेन। जैसे कि ओकेन में सेडिमेंट्री काम करता है, उसी तरह क्या होता है लैंड में डस्ट ऑपरेट काम करता है। डस्ट स्टॉर्म जो है वो ऑपरेट करता है फॉसिल्स बनाने में। डस्ट इज डिपोजिटेड ओवर द डेड बॉडीज लेयर बाय लेयर। और डस्ट जो होता है वो क्या करता है डेड बॉडीज के ऊपर एक तरह से लेयर के ऊपर लेयर वो बनाते जाता है।
Volcanic ashes also quickly bury the organisms and thus preserve them as fossil. और जो वॉल्केनिक एसेस जो होते हैं वो बहुत जल्दी वो ऑर्गेनिज्म को दफना देता है और एक तरह से वो फॉसिल बनाने में के लिए वो प्रिजर्व रखता है। कंडीशन इसेंशियल फॉर फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? द डेड बॉडीज विल बी क्विकली वीरो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर जरूरी होता है तो डेड बॉडीज सबसे पहले वो जल्दी से वो दफना दिया जाए उस तरह से। दिस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको बचा के रखना चाहिए कि ज़्यादा देर तक वो एक तरह से कोई फोर्सेज के द्वारा वो ज़्यादा टाइम तक ना रहे। द डेड बॉडीज विल पोजेसेस सम हार्ड पार्ट्स, उस डेड बॉडी में कोई हार्ड पार्ट होने चाहिए। द मटेरियल वेयर द डेड बॉडी इज ब्यूरिड शुड बी गुड प्रिजर्वेटिव, वैसा मटेरियल जिसमें डेड बॉडीज को दफनाया गया वो बहुत मतलब होता है ना, वो एक तरह से गुड मतलब अच्छा वो होना चाहिए मतलब रहने के लिए, ताकि वो फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छे से रह पाए।